वलिया का सूट है, 3rd डे का है, शलवार कमीज़ भी रखा था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी मैं, दोपहर हो रही है, लेकिन बच्चे जो हैं वो आजकल देर से उठ रहे हैं। रात को देर तक जागते हैं, थक जाते हैं, तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो आजकल देर से उठ रहे हैं। यहाँ पर नाश्ता बना रही थी मैं, बच्चों का नाश्ता कह लें और उसका लंच कह लें, दोनों मिक्स था। बच्चे जो हैं वो यूशा और इशल जो थे वो शामी कबाब के साथ खाना चाह रहे थे। ये इशल का नाश्ता था और वो यूशा का था, क्योंकि यूशा जो है वो पक वगैरह लगा के खाता है और इशल जो है वो कुछ भी नहीं लेती है। तो यहाँ पर इन दोनों का, मैं तो खैर काफ़ी देर पहले कर चुकी थी, क्योंकि मेड वगैरह आ जाती हैं तो फिर मैं तो पहले ही उठ जाती हूँ। यहाँ पर बस यूशा और इशल जो थे वो नाश्ता कर रहे थे। वलिया की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम वल्लो, आपको भूख नहीं लग रही है? वो लोग खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। क्यों? आपको भी दे दूँ मैं? सालन रखा, आपको दे दूँ मैं? स्टू रखा है, नहीं लग रही आपको? खांसी इतनी हो रही थी ना आज, ये देखो अब स्कूल खुल रहे हैं तो फिर खांसी शुरू हो गई, रात भर खांसी। जल्दी से नाश्ता कर लो, ईशा का नाश्ता है। टाइम क्या हो रहा है नाश्ते का? 2 बजे। ये नाश्ता हो रहा है इन लोगों का। मुँह धो लिया? शाबाश। अच्छा, ये वलिया का सूट है, 3rd डे का है, शलवार कमीज़ भी रखा था, लेकिन मैं इसको पैंट शर्ट पहना रही हूँ अभी ना। तो ये पहनेगी, नहाने गई भी है, बस नहा कर आएगी तो फिर ये वाला सूट पहनेगी ब्लैक पैंट के साथ। ईद मुबारक। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी जाके कर लें। तो आज ईद का 3rd डे है, हमने कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं पहने, हमने हल्के कपड़े पहने क्योंकि हमने बाहर किसी को डिनर पे बनवाया है। और मुझे तो शौक है तैयार होने का इतना ज़्यादा, और इस में लाइट शौक है तैयार होने का, इसको ज़्यादा भारी, मुझे ज़्यादा फैंसी कपड़े पहनने का दिल नहीं चाहता है, और मतलब दिल नहीं चाहता है, और ऑफ कोर्स मुझे फैंसी पसंद नहीं है। वल्लो को बहुत फैंसी पहनती है। तो हम लोग अब आपको अपने आउटफिट, तो ये है वल्लो का आउटफिट। नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद जो थे वो हम घर से निकल गए थे, और आज 3rd डे था और इतनी ज़्यादा जो थी वो ट्रैफिक थी रोड्स पर, क्योंकि बच्चों के स्कूल जो हैं वो 5th डे से स्कूल के ईद के खुल जाएंगे, तो बस यही 2 दिन रह गए हैं। तो इस वजह से 3rd डे मुझे लगता है दावतें भी ज़्यादा हो रही होती हैं, लोग जो होते हैं वो गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा रख रहे होते हैं। तो हमें जो था वो, हम घर पे मैंने इनवाइट किया था, लेकिन घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मैंने जो था वो उनको बाहर बुला लिया था। तो वहीं पर हम जा रहे थे, उनकी फैमिली भी वहीं पर पहुंच रही थी। देखें आप रास्ता, देखें आप कितना जैम हो रहा है। ये सफारी पार्क के आगे का रास्ता है, क्योंकि पार्क वगैरह में इन दिनों में ज़्यादा रश होता है ना, तो बस यहाँ बड़ा रश था। यहाँ हम पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, और हालांकि हम सही टाइम पे पहुंच गए थे, ज़्यादा लेट नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी ना रश जो था वो शुरू हो चुका था यहाँ पर ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें जगह फ़ौरन मिल गई है। हम चस्ता कोयला कढ़ाई पर, और आप रश देखें यहाँ पर चारों तरफ रश है। पीछे से भी दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ भी रश है। और ये बैठी है वलिया। हेलो वलिया, कैसी हैं आप? सब ठीक है? ईद आपकी अच्छी गुजरी? कितनी ईदी जमा की आपने? 4,000 समथिंग तो थी रात तक। 4,000 नहीं था, इससे ज़्यादा था। उससे ज़्यादा हो गई? 5,000 हो गई? उससे भी ज़्यादा हो गई? 6,100 हो गई है। वाह भाई, आधे मुझे दे देना। अच्छा, बस तुम्हारे से ज़्यादा होती चली जाएगी वो।
यहाँ पर जो है वो हम पहले भी कढ़ाई काट चुके हैं और यहाँ की कढ़ाई जो है वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से फिर मैंने खुरम से कहा कि ये एक तो शहर में ही है, जहाँ जिन लोगों को हमने इनवाइट किया था वो यहाँ से करीब रहते थे, तो हमने कहा उनको आने में आसानी हो जाएगी, यहीं पे बुला लेते हैं। और रमज़ानों में मेरा अपना ख़ुद था कि हम या तो सहरी में आके वाली कढ़ाई खाएं, लेकिन हम वो खा नहीं सके थे, तो फिर हमने आज कहा चलो आज मौका भी है तो यहाँ की जो है वो कढ़ाई खाते हैं। गेस्ट जो थे वो हमारे खुरम के मामू की फैमिली थी। खुरम के 3 मामू जो हैं वो एक साथ रहते हैं, तो उनकी फैमिलीज़ हमने यहाँ पर बुलाई हुई थी। तो अच्छा रहा था, मज़ा आया था ओवरऑल। और ईद का 3rd डे था तो काफ़ी गहमा गहमी हुई थी। अच्छा, जैसे ईद भागम भाग गुजरी है, इसी तरह से रमज़ान भी लगता है कि अब भी आए थे और अब भी ख़त्म हो गए। रमज़ान इतने ज़्यादा बिज़ी गुजरे हैं ना, इसलिए कि बच्चों के स्कूल वगैरह भी खुले हुए थे। मेरे बच्चों के तो जैसे ही रमज़ान शुरू हुए थे ना, तो मंथली टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, तो वो फिर शुरू के दिन जो था, वो पहला हफ़्ता जो था वो तो उसकी नज़र हो गया था। उसके बाद फिर बच्चों की कुछ शॉपिंग वगैरह थी, वो करनी थी, स्कूल खुले हुए होते थे, तो अफ्तार के बाद ही बाज़ार जाना होता था। अफ्तार से पहले तो बाज़ार भी नहीं जाया जाता था, और ना ही रोज़े का ऐसा होता था कि रोज़े में आप बाहर निकलो ना। बच्चे स्कूल से आते थे, हम घर पर ही होते थे, हम फिर अफ्तार के बाद ही बाहर निकलते थे, तो वो थोड़ा सा टाइम होता था। उसके बाद फिर बच्चों का स्कूल होता था, तो फिर घर आना होता था, तो टाइम जो था वो इतनी तेज़ी से भागा। उसके बाद बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ ईद की तकरीबन 1 हफ़्ते की आई थी पूरी, और 9 दिन की छुट्टियाँ थी। और उसके ऊपर भी ये था कि टाइम का पता ही नहीं चला किस तरह से टाइम गुजर गया, और ईद भी गुजर गई और बच्चों के स्कूल भी खुल गए। तो बस टाइम जो है ना, लगता है पड़ लगा के उड़ रहा है ना। यहाँ पर जो था वो बस अब मेहमान भी आ गए थे और सर्व होना शुरू हो गया था। इनकी कढ़ाई बहुत मज़े की थी और बहुत ज़्यादा सबको पसंद आई थी। ये दावत तो मैंने घर पे ही रखनी थी और घर पर ही कुकिंग वगैरह करनी थी, लेकिन कुछ घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो जो हम दावत जो थे वो घर पे नहीं रख सके थे। और बच्चे जो थे वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए थे कि उन्होंने फिर हम लोगों ने इसको आगे नहीं किया, और हमने उसी दिन जो थी वो अपने गेस्ट को बुला के और बाहर यहाँ पर खाना खिला दिया था। तो ओवरऑल जो था वो बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर गेट टुगेदर अच्छी थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। कराची का मौसम इस दफ़ा जो है वो गर्मी है, लेकिन हवा वगैरह भी चल रही है, जिसकी वजह से जो है ना वो बाहर निकलो तो मौसम जो है ना वो अच्छा लग रहा होता है। वैसे भी ईद में इस तरह के गेट टुगेदर होते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में तो हम इस तरह से नहीं मिल रहे होते, लेकिन ईद बकरीद या कोई भी और आपके त्यौहार वगैरह हो गए, इस तरह से मिलना जुलना जो है वो फिर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस तरह से मज़ा आता है। यहाँ पर जो थे वो तकरीबन 20 से 25 अफराद थे, और हमने जो थी वो 2.5 किलो जो थी वो चिकन की कढ़ाई बनवाई थी, जो कि पूरी हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं बची थी, यानी पूरी जो थी वो हम सब में हो गई थी। तो गरम गरम रोटी भी आ रही थी साथ साथ, और सलाद वगैरह रायता मौजूद था, तो बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर हम खाना खा चुके हैं, सब ने खाना खा लिया था और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा ली थी। बहुत ही ज़्यादा मज़े का खाना था और सब ने मिलकर बहुत इंजॉय किया। तो जी हमने खाना खा लिया, और खाना कैसा रहा आप बताइए। यहाँ की कढ़ाई तो जो चस्का तिक्का कढ़ाई है, इसी कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सोजा बाज़ार की, और कोयला कढ़ाई होती है तो बहुत अच्छा हमने तो शाही कढ़ाई खाई थी, पिशावरी कढ़ाई कह लें, स्पाइसी बनवाई थी, मिर्चें वगैरह मतलब कि ग्रीन चिलीज उसने काफ़ी डाली थी, तो बहुत मज़ा आया और गेस्ट को भी बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया, सबने सुकून से खाया, मज़ा आया आज। तो जी वलिया, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आपको तो कढ़ाई नहीं पसंद है? बहुत मज़ा आया। चलो इशल, बहुत अच्छी थी। अच्छा,
तो वीडियो को एंड करें, वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।